हेलो स्टूडेंट, टीजीटी केमिस्ट्री के लिए जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एलिमेंट विथ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन NS2 NP6 आर कलेक्टिवली नोन एज। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जिनकी आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP6 होती है, उनको हम क्या कहते हैं? एरोजन्स। ओके। Argon is used in place of nitrogen in incident filament walls because ऐसा क्यों हो रहा है कि हम आर्गन को रिप्लेस करें हैं, ठीक है, और वहाँ पर हम नाइट्रोजन यूज़ करेंगे। तो आंसर है इसका, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आर्गन इज़ लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, राइट। पहला रीज़न तो ये हो गया कि आपका जो थर्मल कंडक्टिविटी है आर्गन की वो लेस होती है एज वी कंपेयर इट विथ नाइट्रोजन, और सेकेंडली आर्गन इज़ मोर इनर्ट देन नाइट्रोजन, ये ज़्यादा क्या है, इनर्ट है व्हेन वी कंपेयर इट विथ नाइट्रोजन। द फर्स्ट केमिकल कंपाउंड ऑफ नोबल गैस प्रिपेयर्ड बाय, तो फर्स्ट केमिकल कंपाउंड नोबल गैस का किसने प्रिपेयर किया था? बार्टलेट ने। ओके। विच इनर्ट गैस इज यूज्ड इन बैलून्स, कौन सी आपके पास जो इनर्ट गैस है हमारे जो पास बैलून्स होते हैं उसमें यूज़ हो रही है? दैट इज़ हीलियम। इन सॉलिड स्टेट आर्गन एटम आर हेल्ड टुगेदर बाय, तो सॉलिड स्टेट में जो आर्गन के एटम है वो किस फोर्स के द्वारा एक साथ जोड़े जाते हैं? इट बिकॉज ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। हाइड्राइड आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, तो हाइड्राइड आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं किसके साथ? हीलियम के साथ। एल्यूमिनियम इज डायगोनली रिलेटेड टू, एल्यूमिनियम डायगोनली रिलेटेड है किसके साथ? बेरिलियम के साथ। एल्किलाइन अर्थ मेटल्स बिलोंग टू डी, सो आपको सभी को पता है कि एस ब्लॉक से एल्किलाइन अर्थ मेटल बिलोंग करते हैं, ठीक है। एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 29 बिलोंग्स टू द ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल, सो 29 आपको पता है कि किस ब्लॉक में प्रेजेंट होता है? डी ब्लॉक में। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज लोएस्ट फॉर दी, सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपके पास लोएस्ट किसके लिए होता है? एल्कली मेटल्स के लिए होता है। वेरिएबल वैलेंसी इज शोन बाय, सो वेरिएबल वैलेंसी मतलब कि आपके पास डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट किसके द्वारा शो की जाती है? ट्रांजिशन एलिमेंट के द्वारा। द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास होता है लिथियम। मैग्नीज अचीव इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड, तो मैग्नीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ अचीव करता है? जब हम KMnO4 का कंपाउंड लेता है तो उसमें जो मैग्नीज है वो सबसे ज़्यादा अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव करता है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल सॉल्ट इज, डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या है? पोटाश आलम। एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एमोनिया कंसिस्ट ऑफ, सो एक्वा सॉल्यूशन अमोनिया का क्या क्या कंसिस्ट करता है? NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस को। एक्वा रीजा इज अ मिक्सचर ऑफ, एक्वा रीजा किसका मिक्सचर होता है? जब हमारे पास 3 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट होंगे और साथ में 1 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होंगे, तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो हमारे पास एक्वा रीजा कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। FeSO4 फॉर्म्स ब्राउन रिंग विद, तो FeSO4 ब्राउन रिंग फॉर्म करता है किसके साथ? NO2 के साथ। PPTs ऑफ AgCl डिजॉल्व इन NH4OH ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, तो हमारे पास AgCl की PPTs कैसे फॉर्म हो रहे हैं? जब हम इसका फॉर्मेशन करता है AgNH4 2Cl के साथ, तब हमारे पास इसके PPTs फॉर्म हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 फॉर फेस फॉरस इज फाउंड इन, तो +1 आपके पास मतलब कि +1 जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, किसके लिए? फेस फॉरस के लिए, वो किस में पाई जाती है? H3PO2 कंपाउंड में पाई जाती है। द रिएक्शन बिटवीन एन एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर इज कॉल्ड, आप सभी को पता है, आपने +1 से रिलेटेड ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। तो जब हम रिएक्शन करते हैं एल्काइल हैलाइड का सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास क्या रिएक्शन बनता है? वुड्स रिएक्शन की फॉर्मेशन होती है।
एंटी नॉक कंपाउंड। सो एंटी नॉक कंपाउंड क्या है? टेट्रा इथाइल लेड को हम एंटी नॉक कंपाउंड कहते हैं। एक्शन ऑफ HNO2 ऑन इथाइल एमाइन गिव्स, तो ये हमारे पास क्या देता है? स्टार्च, राइट। एस्पिरिन, एस्पिरिन आपके पास क्या है? एक एसिटाइल सॉलिसाइक्लिक एसिड है। द मिडल ऑयल फ्रैक्शन ऑफ कोल फॉर डिस्टिलेशन कंटेन्स, सो मिडल ऑयल फ्रैक्शन आपके पास जो कोल डिस्टिलेशन के लिए यूज़ की जाती है वो आपके पास क्या कंटेन करता है? नेप्थलीन। द मेन पॉल्यूटेंट ऑफ लेदर टेनियर्स इन द वेस्ट वाटर इज, तो वो कौन सा मेन पॉल्यूटेंट है? क्रोमियम 4। ओजोन होल इज सब्सटेंशियल डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन एवरी ईयर ड्यूरिंग, तो सबसे ज़्यादा ओजोन होल में डिप्लीशन किस मंथ में होता है? ईयर में, तो वो होता है सितंबर टू नवंबर मंथ के बीच में।